राम राम। खबर आ गई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। लेकिन खबर जो बताने वाला हूं आपको, कई लोगों को अच्छी लग सकती है, कई लोगों को बुरी लग सकती है और अधिकांश लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो आपकी पसंद और नापसंद को बनाए और बचाए रखने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं मैं। जो सूचना है वो देने के लिए बनाता हूं। तो सूचना यदि आपको पूरी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लेकिन यदि वीडियो पूरा नहीं देख पाएंगे ना आप, तो सवाल भी मत कीजिएगा। आप जिसने भी बीएचयू में अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, या फिर एमफिल और पीएचडी के लिए, या फिर एमफिल का अलग और पीएचडी का अलग, तो वीडियो को देख लीजिएगा। 8 मार्च को वीडियो आप देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूं, क्योंकि खबर है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। एंट्रेंस की डेट जो पहले थी वही है, कोई बदलाव नहीं है अभी तक जो अपडेट है। क्योंकि सुनने में यही था कि 2 हफ्ता एप्लीकेशन की डेट को बढ़ा दिया था अप्लाई करने की। तो उम्मीद ये लग रही थी कि मार्च के लास्ट तक एंट्रेंस हो सकता है। लेकिन जो नया अपडेट प्राप्त हुआ है उसके अनुसार एंट्रेंस की डेट में कोई बदलाव नहीं है। और यदि एंट्रेंस की डेट में कोई बदलाव होता है 10 या 12 मार्च तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन यदि कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है एंट्रेंस की डेट को चेंज करने को लेकर, तो आप तब तक 16 मार्च को ही एंट्रेंस की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ये तो एंट्रेंस की डेट है। अब जो अपडेट आया है या नोटिफिकेशन आया है, और ये अपडेट और नोटिफिकेशन उन सभी बच्चों को बीएचयू ने भेजा है जिन्होंने आवेदन किया है। मेरे पास भी ये मेल किसी ने फॉरवर्ड करके भेजा है, मेरे कुछ दोस्तों ने जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्हीं के माध्यम से मैं ये खबर आपको बता रहा हूं। नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट पर नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन जो मैं खबर बताने वाला हूं आपको अभी वेबसाइट पर नहीं आया है। उन सभी को एक मेल गया होगा या चला जाएगा या आ चुका होगा, चेक कर लीजिएगा। और मेल उन्हीं को जाएगा जिन्होंने आवेदन किया है, और उसी ईमेल आईडी पर मेल आएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में अप्लाई की थी। ठीक है, उस मेल में आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है। उस मेल में आपको एक ईमेल आईडी दी गई होगी, एक डेट दी गई होगी और एक टाइम दिया गया होगा। एक ईमेल आईडी, एक डेट और एक टाइम। उस ईमेल आईडी पर तय तारीख और तय समय पर कुछ बातों को मेल करना है आपको, और कुछ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके भेजना है। क्या मेल करना है, क्या अटैच करना है, बाद में बताऊंगा। पहले जो जो मुख्य बात है जो ये है कि बीएचयू ने 1 2 3 4 5 6 7 8 68 बीएचयू ने 6 ज्यादा है कम है, फिर भी काउंट कर लेते ना आप लोग ज्यादा। बीएचयू ने कुछ एंट्रेंस सेंटर को कैंसिल कर दिया है। बीएचयू ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कुछ सेंटरों को कैंसिल कर दिया है और उनकी जगह पर नए सेंटरों में आपको कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई सेंटर भरा है मध्य प्रदेश का, किसी ने बैतूल भरा है, एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने बैतूल भरा है, तो बैतूल वाले सेंटर को कैंसिल करके और जिन भी बच्चों ने बैतूल का सेंटर दिया होगा उनको भेज दिया गया है भोपाल। ऐसे ही अगर किसी ने मान लीजिए सागर अप्लाई किया है सेंटर रजिस्ट्रेशन एंट्रेंस के लिए, तो उनको सागर से हटाकर उनको भोपाल भेज दिया। ऐसे मान लीजिए किसी ने रीवा भरा है तो रीवा वालों को सतना भेज दिया। तो ऐसे ही कुछ सेंटरों को चेंज कर दिया है और कुछ सेंटरों को कैंसिल कर दिया है। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालिएगा और देखिएगा आपने एंट्रेंस का सेंटर क्या दिया था। यदि आपका सेंटर इस लिस्ट में है तो ही आपका सेंटर चेंज होगा, नहीं आपका सेंटर यदि जैसे कि दिल्ली सेंटर का नाम नहीं है लिस्ट में, तो फिर दिल्ली का सेंटर कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, जिन सेंटर को कैंसिल किया गया है उसका पूरा लिस्ट दिया गया है और उनके बदले में कौन सा सेंटर दिया गया है उसकी भी लिस्ट दी है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल बता दो, जैसे कि बिहार में मान लीजिए किसी ने सेंटर भरा होगा गया, किसी ने गया सेंटर भरा है बिहार का एंट्रेंस के लिए, तो उनको पटना दे दिया गया है। और यदि किसी ने मान लीजिए बिहार का समस्तीपुर भरा है, उनको भी पटना दे दिया गया है। ठीक है, और यदि आप इन दिए गए नए सेंटरों से संतुष्ट हैं, यदि आप इन दिए गए नए सेंटरों से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, तो आपको उस ईमेल आईडी पर जो मैंने बताऊंगा आपको और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस ईमेल आईडी पर आपको कंफर्मेशन भेजना है। और वो भेजना होगा आपको 10 मार्च शाम 6 बजे तक।
10 मार्च शाम 6 बजे तक दी गई ईमेल आईडी जो कि है image@gmail.com, इस ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करके बताना होगा। इमेज यानी कि IMAG वाला, ठीक है, IMAGEBHU@gmail.com, इस ईमेल आईडी पर 10 मार्च शाम 6 बजे तक आपको ईमेल करके बताना है कि जो नया सेंटर हमको दिया गया है, पुराने सेंटर को कैंसिल करके हमको नया सेंटर मंजूर है और जो एडमिट कार्ड आपका आएगा उस सेंटर पर आएगा। लेकिन अब ट्विस्ट है खबर में, देखिए, लेकिन ये है कि जो नया सेंटर, जैसे कि मान लीजिए, एक और एग्जांपल दे देता हूं, मध्य प्रदेश का, एक महाराष्ट्र का, मान लीजिए किसी ने वर्धा सेंटर भरा है ना, किसी ने वर्धा जगह है महाराष्ट्र में, हिंदी विश्वविद्यालय के पास में, किसी ने वर्धा सेंटर भरा है, तो वर्धा सेंटर को कैंसिल करके और जिन्होंने वर्धा सेंटर अप्लाई किया होगा उनको नागपुर का सेंटर दिया है। यदि किसी ने मान लीजिए चंद्रपुर का सेंटर अप्लाई किया है, उसको भी कैंसिल कर दिया, उसकी जगह पर नागपुर दे दिया गया। मैं आपको आगे बताऊंगा मैं आपको कि ये सेंटर कैंसिल क्यों किए गए हैं। जो मेरी बात हुई अधिकारियों से, ठीक है, वो भी आपको, क्योंकि हमारा काम है सूचनाएं देना आपको, सूचनाएं कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। यदि आप अंधभक्त हैं तो मेरी बातों पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन यदि आप सवाल करने वाले विद्यार्थी शोधार्थी हैं तो मेरी बात को क्रॉस चेक करेंगे कि मैंने जो बोला है कितना सही है कितना गलत है। इसीलिए उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को क्रॉस चेक करेंगे कि मैंने जो बताया वह सही है या गलत है। ठीक है, हम थे महाराष्ट्र में, मान लीजिए किसी ने वर्धा भरा है, उसको नागपुर दे दिया है। यदि ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका सेंटर चेंज करके कोई नया दे दिया गया है, उस सेंटर से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का गया सेंटर था और उसको पटना दे दिया गया, लेकिन नहीं, बच्चा पटना में पेपर देना नहीं जाना चाहता है, उसको कोई और सेंटर चाहिए, जैसे कि पटना में, इसमें बिहार में एक ही सेंटर कर दिया गया पटना, यानी कि जिनका क्या था ये, हाजीपुर, गया, छपरा और बिहार सराफा और क्या था, औरंगाबाद, है ना, इन सब सेंटर को कैंसिल करके पटना और आरा में कर दिया है। तो बिहार में 2 ही सेंटर है, लेकिन आप मान लीजिए बिहार में इन पे पेपर नहीं देना चाहते हैं तो आप एक नया सेंटर भी चूज कर सकते हैं। आप नए राज्य में एक नया सेंटर भी चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखित में कुछ बातें यूनिवर्सिटी को बताकर भेजनी होगी, टाइप करना होगा, और वो भी आपको भेजना होगा शाम 6 बजे 10 मार्च 2022 तक। यानी कि जो नया सेंटर आपको मिला है उससे आप संतुष्ट हैं, उसका कंफर्मेशन आपको 10 मार्च शाम 6 बजे तक बताकर भेजना है। और यदि आप उस नए सेंटर से संतुष्ट नहीं हैं, किसी और राज्य में नया सेंटर चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कंफर्मेशन भेजना होगा। दोनों के लिए आपको अलग अलग ईमेल करना होगा कि नए सेंटर से संतुष्ट नहीं है पहली, और यदि आप जो नया सेंटर दिया गया उसके अलावा कोई और सेंटर चाहते हैं, उसके लिए आपको दोनों ही कंडीशन में ईमेल के माध्यम से सूचना देनी होगी 6 बजे 10 मार्च तक। इसका रखिएगा ध्यान, ईमेल आईडी में डाल दूंगा, इसका ध्यान रखिएगा। और जिन सेंटरों का मैंने नाम नहीं लिया है, मान लीजिए कि मैंने इसमें दिल्ली का नाम नहीं लिया, ठीक है ना, तो दिल्ली में छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो लगभग 68 सेंटर हैं जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है। अब आते हैं रीजन पे, ऐसा क्यों किया विश्वविद्यालय ने? क्या कोई परेशानी थी विश्वविद्यालय को? क्या कोई आपदा आ गई थी? या कोई इलेक्शन होने वाले हैं? कुछ नहीं है, क्योंकि अपने प्रोस्पेक्टर में, क्योंकि हम लोग प्रोस्पेक्टर तो पढ़ते नहीं है, हम लोग को क्या है, अच्छा वीडियो मिल गया, फॉर्म आ गया, फॉर्म भर देते हैं, फीस जमा कर देते हैं, एडमिट कार्ड निकाल लेते हैं। प्रोस्पेक्टर पढ़ने का समय ही नहीं होता है। प्रोस्पेक्टर में क्लियर कट लिखा हुआ था, यदि किसी एंट्रेंस सेंटर पर मिनिमम स्टूडेंट नहीं होंगे तो विश्वविद्यालय उस सेंटर पर एग्जाम नहीं करवाएगा। तो हो सकता है जिन सेंटरों को रद्द किया गया है, जिनकी संख्या वैसे तो ज्यादा है, मैंने कम ही बताई है, लगभग 87 सेंटर हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन ऑफिशियली रूप से 68 समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए केरला में कितने सेंटर कैंसिल किए हैं, केरला में 5 सेंटर कैंसिल किए हैं, कर्नाटका में 1, चंडीगढ़ में 2, मध्य प्रदेश में 5, ठीक है, पंजाब में 4, ऐसे कुछ सेंटरों का, इन सेंटरों पर जो कम से कम कैंडिडेट होने चाहिए थे वो नहीं होंगे। और अगर सेंटर पे बच्चे नहीं हैं तो फिर इतना खर्चा कौन उठाएगा? तो इसीलिए जैसे कि महाराष्ट्र में सारे सेंटर हटाकर 2 सेंटर रख दिए गए, 3 सेंटर रख दिए गए हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चे नागपुर के हैं, चंद्रपुर के हैं, वर्धा के हैं, तो 3 जगह पर उतने बच्चे नहीं मिले हैं जो एक सेंटर को चला सके, इसलिए तीनों जगह के बच्चों को
एक जगह बुलाया गया है, नागपुर में। ठीक है, एकमात्र यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है, ना ही कोई आपदा आई है, ना ही कोई इलेक्शन है, और ना ही कोई यूजीसी का ऑर्डर है। बच्चों की संख्या कम है, इसी वजह से बच्चों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, एग्जाम की डेट में कोई वो बदलाव नहीं है। ईमेल आईडी में फिर से आपको बता देता हूं, image.bhu, ठीक है, @gmail.com ईमेल करके बताना है आपको। क्या क्या बताना है मैंने बता दिया है। एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने फॉर्म भरा होगा ना, फीस सबमिट करने के बाद, जब आपने फीस सबमिट करी होगी, अपना यूजर आईडी पासवर्ड आकर लॉगिन करिएगा, आपका डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, और डैशबोर्ड में जाने के बाद वहां एक लिंक मिलेगा आपको, 5 लिंक मिलेंगे वैसे तो। वहां सबसे पहले ही लिंक होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, है ना, उस पर नहीं जाना है आपको जाना है सबसे लास्ट वाले लिंक पे, जहां पेमेंट से पहले का होगा प्रिंट वाला फॉर्म। ठीक है, उसको आप लोग देख लेंगे, कंफर्मेशन पेज जो भी आपका होगा। ठीक है ना, और उस वाले पेज का आपको प्रिंट आउट अटैच करना है, या उसको स्कैन करके जो भी आपको ठीक लगे वो कर लीजिएगा, और फिर आपको अपना वहां से फॉर्म भेज देना है उसी ईमेल आईडी में अटैच करके। और ईमेल में आपको लिखना भी है कि आपको जो नया सेंटर दिया गया है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि हम इस राज्य में ये सेंटर चाहते हैं। यदि विश्वविद्यालय को ठीक ठाक लगा कि उस सेंटर को दिया जा सकता, तो आपको कंफर्मेशन का जवाब भी आ जाएगा। जवाब कितने दिन में आएगा ये विश्वविद्यालय बताएगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है और क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है और क्यों करना है, चारों बातें मैंने आपको समझा दी है 8 से 10 मिनट में। समझ में नहीं आई है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। सवाल करने से पहले वीडियो को 2 बार देखें, क्योंकि थोड़ा तकनीकी मामला है। और ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आप जान रहे हैं कि 1 हफ्ते से वीडियो नहीं मिल रहे हैं ना, आपको कारण मालूम है, और मैं नहीं चाहता था कि ये समस्या आपके सामने आए, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया कि आपको सुबह जब आप वीडियो देखेंगे या रात में देखेंगे, जब भी आप इसका, क्योंकि दिन एक ही है आपके पास। 8 को वीडियो शूट कर रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो को 10 तारीख को ही देखें। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है या इस सूचना को सुन रहा है, अपने उन दोस्तों को सूचना के बारे में बता दीजिएगा। वीडियो शेयर करने की और वीडियो को लाइक करने की जरूरत नहीं है आपको, आप केवल सूचनाओं को बता दीजिएगा। सूचनाएं चाहे फोन कॉल से बताइए किसी को, या ये बता दीजिए कि अपना ईमेल आईडी, और हाँ, ईमेल सभी चेक करेंगे। हो सकता है किसी पर ईमेल ना गया हो, ठीक है, अगर किसी पर ईमेल नहीं गया है तो अगर जिसने जो भी वीडियो को देख रहा है इसका नोट करिएगा, और बीएचयू फोन करिए, अपने डिपार्टमेंट में फोन करिए, रजिस्ट्रार को फोन करिए, एकेडमिक काउंसिल में फोन करिए, क्या सेंटर में कोई बदलाव हुआ है वो बताते हैं तो कर दीजिएगा। 10 मार्च शाम 6 बजे तक इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये अपडेट था जो देना था आपको, जरूरी था। मुझे नहीं पता कैसा लगा, और फिर भी कोई समस्या सवाल आपकी हो इसको लेकर, इसके बाद यानी कि अगले दिन हो सकता है 9 या 10 मार्च को मैं आपको एंट्रेंस का एक वीडियो दे दूंगा मैं आपको, कि एंट्रेंस के सवाल कैसे रहेंगे, पैटर्न कैसे रहेंगे, और कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और एंट्रेंस के कुछ पूर्व की बातें भी कर लेंगे। ठीक है ना, उस वीडियो का वेट कीजिएगा, 24 से 36 घंटे में आपको मिल जाएगा, क्योंकि समय कम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ट्रैवलिंग मेरी जारी है। ठीक है, और कुछ दिनों में आपको वेन्यू चेंज मिलेगा बैकग्राउंड का। ठीक है, क्योंकि मेरी जगह चेंज होने वाली, मैं किसी और राज्य में शिफ्ट होने वाला हूं, महाराष्ट्र से। तो देखते हैं नया राज्य में जाने के बाद कि आपको नए वीडियोस मिलेंगे या वही पुराने वीडियो मिलेंगे आपको फालतू बकवास वाले। आपने मेरी बकवास को सुना, मुझे बर्दाश्त किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी समस्याओं को, अपने सवालों को, अपने डाउट्स को, अपनी जिज्ञासाओं को, और यदि कोई जानकारी आपके पास है जो शेयर करने के लायक है, उसको भी शेयर कीजिएगा। और सभी का स्वागत है। और लगभग 12 मार्च या फिर 17 मार्च से लाइव फिर करेंगे, कोशिश 12 मार्च की रहेगी, लेकिन समस्या कब आ जाए क्या जाने, क्योंकि लाइव के लिए चाहिए कंटिन्यूटी ना, कंटिन्यूटी नहीं होगी तो लाइव नहीं करूंगा। लेकिन 17 मार्च पूरी कोशिश रहेगी लाइव करने के लिए। तो 1 हफ्ता और वेट कर लीजिए आप लोग, फिर आपकी बातचीत करेंगे, और अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। नमस्कार, सलाम, जय हिंद।